हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें हम सबसे पहले कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। एक एक्सरसाइज जो है हमारी कंटिन्यूटी के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद हमारी डिफरेंशिएबिलिटी चलेगी। कंटिन्यूटी जो है कंटिन्यूअस वर्ड से बना है, कंटिन्यूअस वर्ड से। इसके लिए आपको जैसे प्लस वन की लिमिट पढ़ी है उसका नॉलेज भी होना जरूरी है। प्लस वन की लिमिट और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जिसमें कोई ब्रेक ना हो, यानी कि बिना पेन लिफ्ट किए हम पूरा ग्राफ ड्रॉ कर पाए तो वो कर्व कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर बिना पेन लिफ्ट किए हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हो तो वो कर्व कंटिन्यूअस है। सबसे पहले तो आपको फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। फंक्शन आप लोगों ने प्लस वन में भी पढ़ाया और प्लस टू में भी पढ़ाया। तो फंक्शन जो है बहुत किस्म के होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं और आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेकंड कोसेकंड। आपके लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं, रैशनल फंक्शंस होते हैं, मॉडुलस फंक्शंस होते हैं, सिग्नम फंक्शन है। बहुत सारे फंक्शंस आपने प्लस में पढ़े हैं। तो उसमें से एक दो फंक्शन हम लेते हैं। जैसे अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो अगर हमारे पास ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका ग्राफ आपने प्लस वन में पढ़ा है कि कैसे जो है इसका ग्राफ बनता है। साइन जीरो जीरो होता है तो ये जो है ग्राफ इसका इस तरह ही चलता रहता है। तो ये कैसा है, ये कंटिन्यूअस है, ये ग्राफ जो है कंटिन्यूअस है। हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हैं, हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कैसा है। अगर हमने जीरो पे देख सकते हैं, हम जो है इसको पाई पे देख सकते हैं। पाई पे देख सकते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस अगर पाई पे देखना है तो हम पाई माइनस एच, यानी कि पाई से थोड़ा सा पीछे देखेंगे और पाई से थोड़ा सा आगे देखेंगे। और पाई से होते हुए पाई से होते हुए क्या इस कर्व को हम ड्रॉ कर पा रहे हैं। हमें पेन तो नहीं उठाना पड़ रहा है, हमें पेन तो नहीं लिफ्ट करना पड़ रहा है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट मान लीजिए पाई पे देखना है तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कर्व जो है कैसा है, कंटिन्यूअस है। इसी तरह कॉस का भी आपने देखा है। ये भी इसी तरह का है। कॉस जीरो वन होता है, तो यहां से थोड़ा सा बनाया ये मैंने। तो ये है y इज इक्वल टू कॉस एक्स, या इसको हम कहेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंटिन्यूअस। या कोई अलजेब्रिक फंक्शन लेते हैं, मान लो y इज इक्वल टू x लेते हैं। y इज इक्वल टू x बोले या एफ एक्स इज इक्वल टू x, ये एक ही बात है। ठीक है, तो अगर y इज इक्वल टू x लेते हैं तो जैसे ही हम x की वैल्यू जीरो भरते हैं y भी जीरो आ जाएगा। x जो है वन भरते हैं y वन आ जाएगा। x टू तो y टू। इसी तरह x जो है माइनस वन लेते हैं तो y माइनस वन। y अगर हम x जो है माइनस टू लेते हैं तो y माइनस टू। इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो इसमें पॉइंट्स बने 0 0 0 0। आपको जहां पर आपका एक्स और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वो आपका ओरिजिन होता है, यानी कि वहां पे एक्स और वाई 0 0 होता है। और जहां पे एक्स भी वन और वाई भी वन, तो आपका ये पॉइंट बन रहा है 1 1 और x2 y2। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट बन रहा है x माइनस वन वाई माइनस वन। तो आपका यहां पर पॉइंट बन रहा है और x माइनस टू वाई माइनस टू।
क्या हम इस कर्व को बिना पेन लिफ्ट किए ड्रॉ कर पा रहे हैं? यस। तो ये भी क्या है? कंटिन्यूअस। ये भी कंटिन्यूअस है। चलिए एक और देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखते हैं। अगर हम x 0 पुट करते हैं तो y भी 0। अगर हम x 1 पुट करते हैं तो y भी 1। अगर x 2 पुट करते हैं तो y जो है 4 और x जो है -1 पुट करते हैं तो y 1 और x जो है -2 पुट करते हैं तो y कितना आ जाएगा? 4। इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये x एक्सिस, y एक्सिस। तो x कितना है? 0 0। एक तो पॉइंट ये है आपका और दूसरा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। तो ये बन रहा है आपका x 1 y 1 और x 2 तो y 4 x 2 तो y बन रहा है 4 x 2 तो y 4 और x -1 y 1 x -1 y 1 ये है और x -2 तो y 4 x -2 तो y 4। तो कुछ ये कर लिया हमने और एक पॉइंट जो है आपका 0 0 भी है। क्या हम इस कर्व को बिना पेन लिफ्ट किए ड्रॉ कर पाएंगे? अगर तो हम कर पाएंगे तो ये आपने +1 में भी पढ़ा हुआ है। ये क्या है? पैराबोला। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या तो ये पैराबोला है। तो इस कर्व को भी हम बिना पेन लिफ्ट किए ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो ये भी क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस इसमें हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी जो है हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करते हैं। तो अगर मान लो हम 0 पे देखते हैं तो अगर 0 के नेबरहुड पे चेक करेंगे हम तो यहां से अगर हम ड्रॉ करने लगे, यहां पर ड्रॉ करने लगे तो हम जो इसको इजीली ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो क्या सभी कर्व कंटिन्यूअस होते हैं? अब ये देखना है क्या सभी कर्व कंटिन्यूअस होते हैं या क्या सभी फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं? आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, क्या सभी कर्व सभी फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं? और फंक्शन लेते हैं fx is equal to 1 if x less than equal to 0, 2 if x greater than 0। ये फंक्शन लेते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। जब x, ये क्या कह रहा है? जब x जो है 0 से छोटा है, जब x 0 के इक्वल और छोटा है तो y कितना है? 1 है। ये मतलब हुआ इसका। यानी कि फंक्शन तब क्या है जब x 0 से छोटा और इक्वल है। जब x 0 से, ये है 0 0, ये आपका 0 0 है और इस तरफ को x 0 से छोटा है, -1 है, -2 -3 -4 है ना। तो ये कुछ पॉइंट भी होता है 0 के हम नजदीक में देखते हैं -0.1 -0.01 -0.001 -0.0001 तो और नजदीक आता जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी पॉइंट पे देख सकते हैं जब 0 और 0 से छोटा है तो फंक्शन कितना, तो y कितना है? 1। तो 1 के बराबर भी है, 1 के बराबर भी है और कितना है? 1 है। किसी भी पॉइंट, छोटा इस तरफ को होता है, चाहे आप इस पॉइंट पे देखो, चाहे आप इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, किसी भी पॉइंट पे देखो, ये 0 से छोटा है इस तरफ, ये 0 से छोटा है इस तरफ को, तो इस पॉइंट पे भी वैल्यू 1 है, इस पॉइंट पे भी 1, इस पॉइंट पे भी 1, इस पॉइंट पे भी 1। 0 से छोटे किसी भी पॉइंट पे जो है इसकी वैल्यू 0 और 0 से छोटे किसी भी पॉइंट पे जो इसकी वैल्यू है कितनी है? 1 है। किस पे ब्रेक हो रहा है? ये 0 पे ब्रेक हो रहा है। x is greater than 0। When x is greater than 0
then the function is 2, यानी कि y is 2, fx is 2। जब x 0 से बड़ा है तो fx जो है, जब x 0 से बड़ा, x 0 से बड़ा इस तरफ को होता है 1 2 3 4 इस तरफ को होता है 0 से बड़ा, तब कितना है 2, और वो भी ग्रेटर देन 2 है। ग्रेटर देन 2 है यानी कि 2 नहीं है, ग्रेटर देन 2 है। यहां पर देखेंगे आप, ये ग्रेटर देन 2 है जब बड़ा है। अब देखो इसी पे भी 2 है, इस पॉइंट पे भी 2 है, इस पॉइंट पे भी 2 है, यानी कि 0 से बड़ी जो भी वैल्यू होगी हर एक पॉइंट पे कितनी है 2 है। जो फंक्शन है आपका fx या y की वैल्यू है या fx की वैल्यू है वो कितनी है 2 है। तो अब आप देखेंगे क्या इस कर्व को, क्या इस फंक्शन को आप बिना पेन लिफ्ट किए ड्रॉ कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते। ये देखो यहां से आप ड्रॉ नहीं कर सकते, करो इस तरफ, यहां से ड्रॉ करेंगे, यहां से नहीं कर सकते, इसको आप ड्रॉ कर ही नहीं सकते। ये जो है नॉट, जैसे कि आपको डेफिनेशन बताई, अभी मैथमेटिकल डेफिनेशन तो नहीं बताई, लेकिन आपको आपकी समझ को डेवलप करने के लिए ये बताया गया है कि जब कर्व, किसी भी कर्व को ड्रॉ करती बार आप पेन लिफ्ट किए बगैर उसको ड्रॉ कर सकें तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। फंक्शन कहां पे ब्रेक हो रहा है आपका? आपका फंक्शन जो है 0 पे ब्रेक हो रहा है, 0 पे चेक करना है इसको, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है। तो व्हेन x अप्रोच टू 0, जैसे ही x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, x जो है 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो y की वैल्यू कितनी है या फंक्शन कितना है 1। फंक्शन किस तरफ जा रहा है 1 की तरफ जा रहा है, और यानी कि x tends to 0 from left, x tends to 0 from left, the value of the function is 1, and when x tends to 0 tends to 0 from right, ये राइट साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है। हम किस पे चेक करेंगे इसको? हम 0 पे चेक करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करेंगे। एंड व्हेन x tends to या अप्रोच टू, ठीक है, when x approach to 0 from right, then the value of the function is 2, then the value of the function is 2, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हम इसको अब कंटिन्यूटी की भाषा में देखना चाहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिखते कैसे हैं? आपने प्लस 2 में भी पढ़ा है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम देख रहे हैं x अप्रोच टू 0 माइनस, इसमें लगाते हैं 0 माइनस f ऑफ x, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 प्लस, ये राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं। बराबर कब होती? बराबर कब होती? अब 0 पे चेक करनी है तो हम इसको इस पॉइंट से होते हुए ड्रॉ कर सकते, तो हम तभी ड्रॉ कर सकते थे। यहां से अगर हमने चेक करी तो यहां से यहां को तो 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो यहां ऐसे 2 पॉइंट्स पे तो हम कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें अलग-अलग से चेक करनी पड़ेगी। हमने तो एक्चुअली एक ही पॉइंट पे चेक करनी होती है, चाहे हम इस पॉइंट पे चेक करें चाहे हम इस पॉइंट पे चेक करें। तो अगर हम इस पॉइंट पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कम से कम ये यहां को होता तो हम यहां से चेक करते, हम इसको इस तरफ से भी ड्रॉ कर पाते, हम इसको इस तरफ से भी 0 से होते हुए जा पाते। इसको ड्रॉ करती बार इस पर्टिकुलर पॉइंट से ड्रॉ करती बार हम क्रॉस हो पाते, इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम ड्रॉ कर पाते, इस तरफ से भी फ्रॉम द राइट टेंड्स टू 0। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये लिमिट बराबर होती, लिमिट बराबर होती यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है इक्वल होती, यानी कि राइट साइड से भी जब आप देखते तो ये इक्वल होनी जरूरी थी। यानी कि आपके सबसे पहली चीज तो आपने ये देखी कि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से इक्वल होनी चाहिए, पहली बात। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट
x approach to 0 f of x must be equal to right hand limit, ये इक्वल होना चाहिए। तो एक बात तो आपको ये पता चली कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना बहुत जरूरी है इसमें, तभी हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं और पेन भी बिना लिफ्ट किए जो है हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट होते हुए। इट इज नेसेसरी टू हैव इक्वल लिमिट फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। तो एक और कर्व देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 if x not equal to 0 and 2 if x equal to 0। तो इसको ड्रॉ करते हैं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। f जब 0 के इक्वल नहीं है तब 1 है, तो 0 के इक्वल नहीं है इसका मतलब वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और वो छोटा। ये x ये 0 से बड़ा है और ये 0 से छोटा है, ये -1 -2 -3 और ये 1 2 3 है, 0 से बड़ा है। f जब 0 के इक्वल नहीं है तो क्या है, 1 है। ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसको हमने खाली बनाया अंदर से, ठीक है। तब क्या है, 1 है। ये ड्रॉ कर लिया हमने इसको। ये देखो x जो है 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि 0 से छोटा है तब भी 1 है और 0 से बड़ा है तब भी 1 है, ठीक है। एंड x इज इक्वल टू 2 when x equal to 0। तो यहां पे आप देख सकते हैं when x equal to 0 तो y कितना है, 2 है। इस पॉइंट को हम बोलेंगे ये तो 0 2 है। किस पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन, 0 पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, हमने देखा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर हो पा रही है। तो देखो यहां when x approach to 0 from left side, x approach to 0 from left side, the value of the function is 1, the value of the function is 1। And also when x approach to 0 from right, the value of the function is 1। yes, value of the function is 1। yes, left hand limit is equal to right hand limit। लेकिन क्या हम इसको बिना पेन लिफ्ट किए ड्रॉ कर पा रहे हैं। अगर हमने इस तरफ से ड्रॉ करना है, अगर हमने इसको इस तरफ से ड्रॉ करना है फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो क्या हम ड्रॉ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीच में ये आ रहा है, यहां पर तो वैल्यू 1 के बराबर है ही नहीं व्हेन x इक्वल टू 0, तो यहां 1 नहीं है। क्या हम इसको राइट साइड से ड्रॉ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि इसको कंटिन्यूअस होने के लिए, इस फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंडेड लिमिट ही इक्वल होना सफिशिएंट नहीं है। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट में भी लिमिट सेम चाहिए। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट उस फंक्शन पे भी 1 होनी चाहिए, यानी कि f एट 0 भी 1 होना चाहिए था, तभी ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट लिमिट x अप्रोच टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट, ये तो चाहिए। लेकिन साथ में एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे भी फंक्शन जो है, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट किस पे देख रहे हैं, 0 पे देख रहे हैं, तो fx जो है 0 के ऊपर भी 1 होना चाहिए, fx 0 के ऊपर भी 1 होना चाहिए। तो f एट 0 कोई पर्टिकुलर पॉइंट c पे देखते हैं, लेट c बी एनी पॉइंट c, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू x अप्रोच टू c पॉजिटिव, यानी कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एट पर्टिकुलर पॉइंट c। ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, तभी कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तभी जो है कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा।